नमस्कार, मैं सृष्टि। आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण। शाहबाज बिहार के इनॉग्रेशन के साथ निर्मल वर्मा ने मनाया अपना जन्मदिन। आज अपने जन्मदिन के विशेष अवसर पर बिहार जल कल्याण सेवा संस्थान के नीति निर्देशक निर्मल कुमार वर्मा ने शाहबाज बिहार परियोजना का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत करने के पीछे उनका मकसद है बिहार की युवा पीढ़ी को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना और बेरोजगारों को रोजगार का रास्ता दिखाना, ताकि बिहार के हर टोला, पंचायत, प्रखंड, जिला को वह शाबाशी के लायक बना सके। समाज सेवा के कार्य में लगातार कार्यरत निर्मल कुमार वर्मा के इस कार्यक्रम में उनके साथ राज्यसभा के एक्स MLC ब्रह्मदेव आनंद पासवान, महिला एवं बाल विकास परियोजना की श्रीमती आशा वर्मा सहित कई अन्य समाजसेवी एवं नेता भी मौजूद रहे। शाहबाज का मतलब होता है सुपर एजेंसी फॉर वॉलंटरी एक्शन सिस्टम। ये सिस्टम इसलिए बनाए हैं कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और धरती तक ले जाना चाहती है, लेकिन सरकार का कोई भी योजना ढांचागत व्यवस्था दे सकती है, लेकिन सामान्य नागरिकों की सहभागिता के बगैर कोई ढांचा का सही परिणाम नहीं निकल पाता। हमारे समाज में एक परिचालन हो गया है, एक लोगों को दिमाग में है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। प्रकृति ने किसी भी मानव को नौकर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। प्रकृति ने लोगों को इसलिए पैदा किया है, मानव को, कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है, मानव एक मननशील प्राणी है, और वो जिस तरह की जहां जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने में वो सामर्थ्यवान बन सके और लोगों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयत्न करे। हमारा ये बहुत खुशी की बात है कि लॉकडाउन की अवधि में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत तो तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर व्यक्ति बनेगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति बनेगा तो आत्मनिर्भर परिवार बनेगा, आत्मनिर्भर परिवार बनेगा तो आत्मनिर्भर एक पंचायत बनेगा, एक प्रखंड बनेगा, एक जिला बनेगा, एक राज्य बनेगा, तब आत्मनिर्भर देश बनेगा। परियोजना के अंतर्गत जीवन में हरियाली लाने के लिए हम तमाम मेहनतकश मजदूर हो, शिक्षित अशिक्षित नौजवान हो, किसान हो, सारे लोगों के जीवन में कैसे हरियाली आए, टोला से लेकर बिहार तक, और कैसे उसका स्वस्थ जीवन बने, इसके लिए जो माननीय राकेश निर्मल कुमार वर्मा साहब जी ने, राकेश जी और मैडम ने जो ये बिहार से एक परियोजना जो प्रारंभ किया है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये बिहार तपस्वियों की तपोभूमि रही है। कोई भी भारत में जो क्रांति हुई है, चाहे वो शिक्षा की क्रांति हो, नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे वो धर्म की क्रांति हो, सिख धर्म का गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध हो, चाहे दान धर्म का महात्मा महावीर हो, वो क्रांति यहीं से हुई है। क्रांति क्षेत्र अगर कोई माना जाता है पूरे देश में तो बिहार है। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ तमाम मानव कश्मकश की जिंदगी जी रहे हैं, बड़ा ही उथल पुथल है, ऐसी परिस्थिति में निर्मल कुमार वर्मा जी जो एक प्रखर हैं, प्रबुद्ध हैं और स्फटिक की तरह सच निसंदेह व्यक्तित्व हैं, और ये जो शावश्य बिहार की परियोजना लेके चले हैं, जिससे जीवन में हरियाली अभियान लेकर चले हैं, ये अभियान को सफलता के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से आराधना करता हूँ कि है तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। ये देश की बात नहीं, बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया के
एक अजूबा, पेरलेस, अनुपम, अद्भुत चीज लेकर के चले हैं। अगर ये सफलता यहाँ बिहार में मिलती है तो एक बहुत बड़ी सफलता पूरे विश्व में, एक अपने आप में महात्मा गांधी के तरह यह भी एक कार्यक्रम आजादी पीपुल मूवमेंट खड़ा किया है और इसे बहुत मॉडल खड़ा किए हैं बिहार में, जिस साक्षरता को लेकर किसी जमाने में जब साक्षरता का ABC भी नहीं था, इन्होंने खड़ा किया है बिहार में। तो यह कार्यक्रम कितना जन आधारित है, इसका हम कह सकते हैं कुछ चीजें सरकार नहीं कर सकती है, कुछ चीजें समुदाय कर सकते हैं। बिहार के किन टारगेट ऑडियंस को ये कैप्चर करेगी? देखिए, बिहार के टारगेट के जहाँ तक सवाल है, अभी हमारे वंचित वर्ग जो कहा जाता है कि जो ग्रास रूट लेवल पर अक्षम को ही सक्षम बनाना हमारा कर्तव्य है। अक्षम को ही सक्षम निकल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में गांव में मुझे देखने को मिला कि जो नीडी है वो आज भी नीडी है, उसकी आवश्यकता को जो है पूरा होने का कोई मानचित्र ही नहीं मुझे समझ में आता है। इसलिए मैं खुद उस गांव का टारगेट लेकर के उसको सर्वेक्षण कर करके उसको जागरूक कर करके और सरकार की योजनाओं को धरती तक, इसके लिए कोई ट्रेनिंग सिस्टम भी आप बनाए हैं? बिल्कुल, इसके लिए मैंने ट्रेनिंग जो सिस्टम बनाया है, जीवन कौशल शिक्षा सबसे पहले ट्रेनिंग, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग। कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग तब तक सफल नहीं हुई जब तक हम उसका लाइफ स्किल एजुकेशन नहीं देंगे। अभी आपने एक बात कही कि शाहबाज बिहार रोजगार भी लोगों को देगा, किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले रोजगार का चिन्हित कीजिए। रोजी को ही रोजगार कहा गया है। रोजगार कई तरह का बात है। अब कोई महिलाएं सिलाई कटाई सीख ली है और उसको हम कहें कि तुम जो है मसाला बनाओ, तो शायद वो नहीं हो पाएगा। तो सिलाई कटाई में अगर अभिरुचि है तो सिलाई कटाई का उसको ट्रेनिंग देकर के उसको रोजगार देंगे। कोई गुड़िया का निर्माण करना जानते हैं, उसको गुड़िया का निर्माण करना, मतलब नौकरी के फेर में वो नौकर ही बना रहे, इसकी मानसिकता नौकर का ना हो, मालिक का हो, ये मैं चाहता हूँ। इस परियोजना के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट? देखिए, कोई भी सपोर्ट, हम जब किसी कार्यक्रम का प्रारूप बनाते हैं, जब प्रारूप गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी योजनाओं में सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन हम सरकार के सपोर्ट ले करके ही ये काम करेंगे, ऐसा मैंने निर्णय अभी तक अपने जीवन में नहीं लिया है। क्या शाहबाज बिहार योजना बिहार के गांवों तक ही सीमित रहेगी या शहरी क्षेत्र में भी आएगी? नहीं, जो शहरी क्षेत्र के वंचित वर्ग हैं, जो कमजोर हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, हताश है, निराश है, मायूस है, वैसे लोगों के पास में जाओ। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें अप टू डेट दर्पण पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड वक्त के साथ।